Hello, my dear students. I hope you are all well. As you all know, that coronavirus is spread all over the world. This virus is very dangerous for our body. So, please stay home, save lives. Our principal ma'am had started the online education method. With the help of online study, you can study safely in the home. So let's start. I taught you about parts of body and sense organ in the previous class. I hope you have understood the sense organs. We have next topic is teeth. सबसे पहले हम लोग जानेंगे दांत होता क्या है. What are teeth? The teeth are the hardest substance in the human body. I mean, दांत हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, बहुत हार्ड होता है. With the help of teeth, cut and chew. I mean, दांतों की मदद से हम लोग किसी भी चीज़ को कट कर सकते हैं या चबा सकते हैं. If our teeth are not strong, then chew will not be done properly. अगर हमारे दांत मजबूत नहीं होंगे तो हम अच्छे ढंग से चबा नहीं पाएंगे. Our food will not digest properly and we can fall ill. अगर हम अपने दांतों को अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे तो दांत हमारे मजबूत नहीं रहेंगे और खा भी ढंग से नहीं पाएंगे. हमारा भोजन अगर अच्छी तरह से नहीं पच पाएगा और हम बीमार पड़ जाएंगे. चिल्ड्रेन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग. बच्चों एक बात हमेशा याद रखो. योर टीथ वाज ट्वाइस अ डे. फर्स्ट टाइम व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड नेक्स्ट बिफोर स्लीपिंग. हमें दिन में 2 बार दांत धोने चाहिए. एक जब आप सोकर उठते हो, एक सोकर सोने से पहले. दिस मेक आवर टीथ क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग. इससे आपके दांत साफ और स्वस्थ रहेंगे. नाउ वी अबाउट द टाइप्स ऑफ टीथ. अब हम लोग दांत के टाइप के बारे में जानेंगे. आवर टीथ आर 4 टाइप्स. फर्स्ट इज मोलर. The molars of molar teeth are large, flat teeth at the back of the mouth. I means molars या molar teeth मुंह के पिछले हिस्से में बड़े और चपटे दांत होते हैं. They are used primarily to grind food during chewing. इसका मेनली यूज़ खाना को पीसने के लिए होता है. 6 molar in the upper jaw and 6 molar teeth in the lower jaw. 6 मोलर टीथ ऊपर के जबड़े में होते हैं और 6 मोलर टीथ नीचे के जबड़े में होते हैं. एंड सेकेंड टाइप ऑफ टीथ इज प्रीमोलर. प्रीमोलर्स आर कॉल्ड bicuspids are the permanent teeth located between your molars in the back of your mouth and your canine teeth in the front. I mean प्रीमोलर्स टीथ जिसे बाइकस्पिड्स भी कहा जाता है, ये आपके दांतों के बीच स्थित दांत होते हैं जो आपके मुंह और आपके कानाइन दांतों के पीछे होते हैं. प्रीमोलर्स टीथ आर 4 अपर जॉ एंड 4 लोअर जॉ. प्रीमोलर्स टीथ ऊपर पे 4 दांत जबड़े में होते हैं और 4 नीचे के जबड़े में होते हैं. द थर्ड टाइप ऑफ टीथ इज इंसीजर. Our 8 incisor teeth are located front part of our mouth. We have them upper jaw and 4 lower jaw. Incisors are shaped like a small chisel. हमारे 8 इंसीजर टीथ मुंह के सामने होते हैं. 4 इंसीजर ऊपर के जबड़ा में और 4 इंसीजर नीचे के जबड़ा में होते हैं. इंसीजर टीथ की बनावट चीजल की तरह होती है. बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे चीजल क्या होता है. चीजल मीन्स होता है नुकीला, नुकीले वस्तु या कोई भी. तो चीजल जो होता है वो भी नुकीला दिखाई देता है. एंड द लास्ट टाइप ऑफ टीथ इज कैनाइन्स. Some teeth are shaped like points and are used for tearing food. I mean कुछ दांतों का आकार नुकीला होता है और उसे भोजन को तोड़ने के लिए या फाड़ने के लिए यूज़ करते हैं. 2 canines in the upper jaw and
2 इन द लोअर जो 2 कैनाइन्स ऊपर जबड़ा में होते हैं और 2 नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं। बच्चों, अब हम फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप चाहो तो उसे लिख भी सकते हो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फॉल्स फ्रॉम आवर आइज व्हेन वी आर सैड। पहले हम इस क्वेश्चन का हिंदी मतलब समझेंगे। इसका मतलब समझना इसलिए भी ज़रूरी है, किसी भी चीज़ का बिना मतलब समझे हम उसको पढ़ते हैं या याद करते हैं तो कुछ दिनों के बाद उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ का रटने से ज़्यादा बच्चों उसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि जब आप उदास होते हो, सैड होते हो, तो आपकी आंखों से क्या गिरता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे आपकी आंख से क्या गिरता है, टीयर्स। इसका आंसर हम लिखेंगे टीयर्स fall from our eyes when we are sad. Our second question is what happens if we do not chew our food? अगर हम अपने भोजन को अच्छी तरह नहीं चबाते हैं तो क्या होगा। If आंसर इसका लिखेंगे if we do not chew our food properly, अगर हम अपने भोजन को अच्छी तरह से चबाकर नहीं खाते हैं, it does not digest, हमारा खाना पच नहीं पाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डू आवर लेग्स हेल्प अस इन एन इमरजेंसी। अगर हमें इमरजेंसी होता है तो हम लेग से क्या यूज़ करते हैं, लेग से क्या हेल्प लेते हैं। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी आवर लेग्स हेल्प अस टू रन। इमरजेंसी में हम लेग की मदद से दौड़कर कहीं भी जा सकते हैं। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज बिसाइड स्मेलिंग व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द नोज। सूंघने के अलावा हमारे नाक का महत्वपूर्ण काम क्या होता है। बिसाइड स्मेलिंग, सूंघने के अलावा आवर नोज टेक ऑक्सीजन, हमारा नाक ऑक्सीजन लेने का काम करता है। यदि हम ऑक्सीजन लेना बंद कर देंगे, सांस लेना बंद कर देंगे तो हम मर सकते हैं, डाई हो सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू होल्ड थिंग। शरीर के किस पार्ट की मदद से हम चीज़ों को पकड़ सकते हैं। हैंड हेल्प्स अस टू होल्ड थिंग्स, हाथों की मदद से हम अपनी चीज़ों को पकड़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट्स ऑफ बॉडी और उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। एक पार्ट्स ऑफ बॉडी का हम 3 फंक्शन लिखेंगे। फर्स्ट है माई हैंड्स हेल्प मी टू, हम अपने हाथों की मदद से राइट, क्लैप एंड कैच, आई मीन लिखते हैं, ताली बजाते हैं और कैच करते हैं, पकड़ते हैं। सेकेंड, माई फीट हेल्प मी टू, अपने पाँव की मदद से रन, दौड़ना, जंप, कूदना, क्लाइंब, चढ़ना, ये 3 वर्क हम करते हैं। थर्ड, माई टीथ हेल्प मी टू, दांतों की मदद से च्यू, चबाते हैं, बाइट काटते हैं, टीयर फाड़ते हैं। फोर्थ, माई नेक हेल्प्स मी टू, गर्दन की मदद से वेट ऑफ हेड, सर का भार ढोना, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे करना, अलाउ टू मूवमेंट, गर्दन की मदद से सर को चारों तरफ घुमाना। माई फिंगर्स हेल्प मी टू, हम अपनी उंगली की मदद से ग्रैब्स थिंग, आई मीन चीज़ों को पकड़ने का काम करते हैं। सपोज डैट अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ आप इसमें का कुछ पॉइंट नोट कर रहे होगे। किससे नोट कर रहे होगे, पेंसिल की हेल्प से कर रहे होगे या पेन की हेल्प से कर रहे होगे। तो पेंसिल को जो आप पकड़ते हो किसकी मदद से पकड़ते हो, फिंगर की मदद से पकड़ते हो। सेकेंड, टाइपिंग, आप कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हो या मोबाइल पर टाइपिंग करते हो तो किसकी हेल्प से करते हो, फिंगर की मदद से। थर्ड, टू नोडिंग ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को इशारा करने के लिए भी हम फिंगर का यूज़ करते हैं। अभी हमने आपको जो क्वेश्चन समझाया है ये आपकी बुक से है, आप चाहो तो इसे नोटबुक में लिख सकते हो। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स वॉचिंग माय वीडियो।